Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise complete bank reconciliation statement और बैंक reconciliation statement के ये एक almost 40 to 50 मिनट्स के लेक्चर के बाद आपको दोबारा बैंक reconciliation देखने की जरूरत नहीं है। आपने ये भी लेक्चर देख लिया तो आपको ऑलमोस्ट सभी आइडिया आ जाएंगे, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत बस पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नाम में लिखा हुआ है बैंक। सेकंड है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन मतलब कुछ दोबारा एक बार चेक करने के काम को बोलते हैं रिकंसाइल करना। रीचेक कर लो आप कि सब बराबर है क्या। आप कुछ शॉपिंग करके आए हो, सब अमाउंट बहुत सारा लिखा है, इतनी सारी शॉपिंग की है, उसका टोटल लिखा है, बोलते हैं रिकंसाइल तो कर लो एक बार। जो प्रोडक्ट में प्राइस लिखा है और जो आपके इनवॉइस में प्राइस लिखा हुआ है, दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हो आप, रिकंसाइल कर रहे हो। दो जब ऐसा रिकॉर्ड होता है जो दो अलग लोग बना रहे हैं, थर्ड पार्टी बना रही है। जब आप शॉपिंग करके आते हो तो वहां पास जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो शॉपकीपर रहता है, और आपने जो परचेस किया है गुड्स, वो उसका एमआरपी आपके गुड्स में रहता है। तो आप वो थर्ड पार्टी ने जो बनाया और जो गुड्स में एमआरपी लिखा है उसका रिकंसिलेशन कर रहे हो कि क्या वो सब उसने एमआरपी बराबर लिखा है, कहीं तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया। तो उसी को बोलते हैं अपन रिकंसिलेशन। तो और उसका क्या बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट। यदि कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों डिफरेंसेस आ रहा है। अच्छा, ये एमआरपी पे ना इससे उसने डिस्काउंट दिया था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 20%, इसलिए यहाँ पास डिफरेंस है। दैट विल बी कॉल्ड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसी तरह बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जब बैंक अपने बुक्स में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है कि आपने कैश डिपॉजिट किया, हमने बैंक चार्जेस लगाया, एटीएम चार्जेस लगाया, चेक कैंसिलेशन, बाउंस चार्जेस लगाया, और आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो कि हमने कैश इतना डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया। तो ये दो बुक्स हैं, एक कस्टमर बना रहा है और एक बैंक बना रहा है। इन दोनों को रिकंसाइल करने को ही अपन क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक और मैं जनरली एग्जांपल देता हूं, जैसे मिल्क रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपकी मॉम बनाती है एक स्टेटमेंट कि आज मैंने इतने लीटर मिल्क लिया, आज इतने लीटर लिया। ऐसे पूरा रिकॉर्ड करते जाते हैं। और इसी तरह मिल्क मैन भी रिकॉर्ड करता है। मंथ एंड में दोनों देखते हैं कि हाँ 84 लीटर 84 लीटर दोनों सेम रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो आपका रिकॉर्ड बोल रहा है वो मेरा भी रिकॉर्ड बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकंसिलेशन का प्रॉब्लम कब आता है या कि रिकंसिलेशन कब करना पड़ता है, जब मिल्क मैन के रिकॉर्ड में कुछ अलग क्वांटिटी होती है और हमारे रिकॉर्ड में कुछ अलग क्वांटिटी दिखती है। तब हमको वो दोनों बोलते हैं दिखाओ अपना रिकॉर्ड दिखाओ, क्या क्यों डिफरेंस आ रहा है, मैं भी तो देखूं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप गए थे गोवा घूमने के लिए 3 दिन के लिए, उस दिन भी उसने 2 2 लीटर्स चढ़ा के रखा हुआ था मिल्कमैन ने। बट आप बट बट आपने बाद में बताया आपने यहाँ पास रिकॉर्ड गलत किया, देखिए यहाँ पास हम तो थे ही नहीं सिटी के अंदर, हम तो गोवा गए थे और आपको पहले ही हमने व्हाट्सएप किया हुआ था हम गोवा जाने वाले हैं, मिल्क ड्रॉप नहीं करना। सो रिकंसिलेशन मतलब क्या होता है, दो लोगों के रिकॉर्ड को मैच करना, कंपेयर करना। आई होप यहां पर से रिकंसिलेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ होगा। जब और हम एक और आ जाते हैं, मैं चाहूंगा कि आपको नीड बता देते हैं। चलो वो बाद में आते हैं। इसी तरह हमारा क्या रहता है इन द बुक्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर अपने बुक्स में, हम सब्सिडरी बुक्स के पॉइंट ऑफ से देखें तो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, या तो हम अपने नॉर्मल जो बुक्स बनाते हैं तो उसमें बैंक अकाउंट का लेजर बनाते हैं, राइट। सब्सिडरी बुक में कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ऐसा कुछ कंसेप्ट रहता है। बैंक रिकंसिलिएशन से पहले पढ़ा जाता है वो। सो उस सब्सिडरी बुक कैश बुक में एक समझ लीजिए ये एक क्या है, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का लेजर है। ये तो सबको समझ में आता है, ये बैंक अकाउंट का क्या है, लेजर है, जो कि कौन बनाते हैं, हम बनाते हैं अपने बुक्स में। मोतीलाल प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स में बैंक अकाउंट बन रहा है, तो इट्स अ सिंपल लेजर। एंड इन द बुक्स ऑफ एसबीआई बैंक, एसबीआई अपने बुक्स में कस्टमर का अकाउंट बनाता है कि पर्टिकुलर कस्टमर ने कितना कैश डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, कितना हमने बैंक चार्जेस लगाया, कितना हमने उसको इंटरेस्ट दिया है, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन इट मे बी। बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करता है। इसी तरह दोनों लोग अपने रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं। जितना आप बोलोगे यहाँ आपने 10K डिपॉजिट किया, तो बैंक भी बोलेगा ना हाँ हमने 10K रिसीव किया। बट डिफरेंस क्या रहता है, जो चीजें आपने बोला है कि आपने डिपॉजिट किया 10K, तो आप उसको लिखते हो डेबिट साइड में, क्योंकि ये रूल होता है कैश बुक का, या कि आप कैश अकाउंट से भी बात करोगे डेबिट साइड से वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है। ठीक है।
सबसे पहले बैंक अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में जनरली डेबिट का बैलेंस का मतलब होता है रिसीवेबल और क्रेडिट का मतलब होता है पेबल। ये अपन को पता होना चाहिए। या कि इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जा सकता है, रिसीवेबल को हम क्या बोलते हैं? रिसीवेबल को हम, डेबिट बैलेंस को, रिसीवेबल को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। और पेबल कुछ होगा तो हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। ओके। क्रेडिट बैलेंस आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। इसका कस्टमर के अकाउंट से नहीं। जनरली जनरली कस्टमर अपने बुक्स में क्या लिखता है? ये हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हमारा इतना पैसा बैंक में रखा हुआ है, ये हमारे लिए एसेट्स है। लेकिन बैंक बोलता है कि नहीं, हमने कस्टमर से इतना सारा पैसा लिया हुआ है, उसका पैसा हमको फ्यूचर में रिटर्न करना है, वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, हमको पेबल है। तो बैंक के बुक्स में बैलेंस क्या दिखने वाला है? क्रेडिट बैलेंस दिखेगा जनरली। जनरली। और आप अपने बुक्स में क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस लिखोगे, क्योंकि आपके लिए एसेट्स हैं। आपका एसेट्स, आपका बैलेंस, कोई भी एसेट्स हो उसका बैलेंस अभी हम देख के आए ना, डेबिट होता है। और बैंक अपने यहाँ क्या बोलता है? नहीं नहीं, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमको फ्यूचर में पे करना होगा कस्टमर को सारा पैसा, ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी, इसलिए उसका बैलेंस क्या रहता है? जनरली क्रेडिट बैलेंस रहता है, यदि कुछ देना होगा बैंक को तो, और आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है। अब मैंने एक एक थॉट प्रोसेस बस रख के चलना, जब दोनों लोग, अब जब आपने डिपॉजिट किया तो आपने बोला 10,000 हमने डिपॉजिट किया, हमारा पैसा बैंक में है, तो बैंक बोलेगा हाँ हाँ हाँ, आपका पैसा है मेरे पास 10 की, ये देखो। तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। तो वाइस अपोजिट रहता है, एक के बुक्स में डेटर्स है तो दूसरे के बुक्स में क्रेडिटर रहेगा। एक के बुक में एसेट्स है तो दूसरे के बुक में लाइबिलिटीज रहेगी। एक के बुक में रिसीवेबल है तो दूसरे के बुक्स में पेबल रहेगा। नेचुरल है। सो मेन इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस कहानी सुनते रहिए, दोबारा सुन लीजिएगा, कहीं रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो आपको। वी ओपन बैंक अकाउंट इन अवर लेजर। हम अपने बुक्स में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। और बैंक ऑल्सो ओपन अवर अकाउंट इन इट्स लेजर। बैंक भी हमारा अकाउंट अपने बुक्स में ओपन करता है। वी एंड बैंक बोथ रिकॉर्ड द सेम ट्रांजेक्शन। हम दोनों सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सिंस सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, बोथ द बोथ द फाइनल बैलेंसेस ऑन बैंक अकाउंट इन आवर लेजर, जो हम बना रहे हैं वहां पर जो बैलेंस आएगा, एंड आवर अकाउंट इन बैंक्स लेजर, जो बैंक हमारा अकाउंट बना रहा है वहां पास भी सेम अमाउंट आना चाहिए एंड मस्ट बी टैलीड। दैट इज इक्वल इन अमाउंट बट अपोजिट इन नेचर। जब हम बोलेंगे हमारा बैलेंस डेबिट है तो बैंक बोलेगा हाँ आपका बैलेंस क्रेडिट है, तो उसमें लड़ाई मत करने लगना। नहीं, हमने बोला ना डेबिट है तो आपके यहाँ भी डेबिट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। जब बोलेंगे हमारे यहाँ डेबिट है तो उसके यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। सो यहां से क्या समझ में आया? मस्ट टैली, टैली होना चाहिए। बट इन रियलिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड, बैलेंसेस ऑफ द बैंक अकाउंट इन आवर लेजर, जो हम अपने बुक्स में बना रहे हैं, दैट इज कैश बुक या बैंक अकाउंट, एंड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बोले तो पासबुक, या तो अपन उसको बोल सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, या कि कस्टमर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, आर फाउंड डिफरेंट। दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं, एंड द रीजन फॉर द डिफरेंस इज रिकनसाइल्ड। हम सिर्फ यहां पास रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ हम करेक्ट नहीं करेंगे। ये देखो बैंक तुमने गलती की, चलो सुधारो। ये सब हम यहां नहीं कर रहे, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक हुआ है, और वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे जगह। उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट, कि क्या क्या रीजन है उसका स्टेटमेंट बनाओ, दोनों में डिफरेंस क्यों है। ओके। रीजन ऑफ द डिफरेंसेस इज रिकनसाइल्ड। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों करना पड़ रहा है उसके लिए हम आएंगे। और आपको लिखना है तो एक बार लिखो मत, कुछ मत लिखो। सबसे पहले होता है कि हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं यहां पास? डिसएग्रीमेंट का रीजन क्या है? क्या है? मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? नीड क्या है? क्या क्या नीड है? सबसे फर्स्ट होता है डिसएग्रीमेंट। समझ में आ रहा है क्या? सेकंड, क्यों डिसएग्रीमेंट कर रहा है हमारे कैश बुक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में? ये एक पूरा ही लिख लो, डिसएग्रीमेंट इन द बैलेंसेस, वो हमको आइडेंटिफाई होता है। सेकंड, कोई एरर होती है, एरर डिटेक्ट करने में हमको हेल्प होता है, मालूम पड़ जाती है कोई एरर तो नहीं है। नेक्स्ट, ओमिशन,
ओमिशन, कोई रिकॉर्ड करना ही तो नहीं भूल गए, वो आइडेंटिफाई हो जाता है। नीड हम बात कर रहे हैं, और कोई नीड बताएगा क्या? और क्या हो सकता है? एक फ्रॉड का भी हो सकता है, किसी ने कुछ गलत करने के इंटेंशन से तो कुछ अलग अमाउंट वगैरह नहीं लिखा है, फ्रॉड मिल जाता है हमको। और एक मोरल चेक, मोरल चेक बोले तो हाँ, ये भरोसेमंद बैंक है। जब भी हम रिकंसाइल करते हैं तो देखो कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है या कि कोई भी एरर नहीं मिलता है, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण हम क्या करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्ट करना, ओमिशन, डिसएग्रीमेंट के रीजन। ओके, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं हम यहाँ पास। कुछ इस टाइप से दिखता है आपका कैश बुक। जब आप कैश बुक बोलो या बैंक अकाउंट बोलो, ओके, हमारी बुक्स बोलो जो आप आज तक जिंदगी में अपने पिछले 25 सालों से बनाते आ रहे हो, जिसको बोलते हो आप बैंक अकाउंट या कि कैश बुक, अवर बुक, उसका डेबिट बैलेंस रहता है जनरली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब आपका पैसा बैंक के पास रहता है उसको नॉर्मल बैलेंस बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और ये अकाउंट लेजर बनाया है, शायद तक आपको दिख रहा हो, तो उसका जब जब डेबिट बैलेंस रिसीट्स आएगा, पैसे अंदर आएंगे, आप डिपॉजिट करोगे, आपका बैंक बैलेंस जब जब इंक्रीज होगा, कुछ अमाउंट रिसीव्ड होगा, प्लस होगा, जो भी बोलिए, तब हम कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखते हैं। और जब जब हम पेमेंट करेंगे, पैसे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, डिक्रीज होगा, पेड करेंगे कुछ अमाउंट, तब तब ये हमारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और एक यहाँ पास और मैं बता देता हूँ, बहुत बार ऐसी बैंक फैसिलिटीज देती है बिजनेस, जो बिजनेसमैन है उनको, कि आपने हमारे यहाँ करंट अकाउंट ओपन किया है, तो इनकेस आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपने किसी को पेमेंट करने की कोशिश की है थ्रू चेक, तो हम उस चेक को बाउंस नहीं करेंगे। जनरली नॉर्मल अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें चेक बाउंस हो जाता है, वो पेमेंट दे देता है, और उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओके, तो बैंक जितना पैसा है उससे ज्यादा दे देगा, तो बैंक बोलेगा अब तुम्हारा पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे को तुमसे लेना है उल्टा। ओके, एक टाइप का लोन हो जाता है, और लोन का बैलेंस हमारे लिए हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और उसके केस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ सकता है। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, उसको अपन बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस। डन। बैंक अकाउंट जनरली हमें एसेट्स रहती है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है तो हम उसको बोलेंगे एसेट्स, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट को क्या, लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी साइड जाता है। अब यही इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें मैंने बताई है कैश बुक में, जो चीजें डेबिट होती हैं वही पासबुक, मतलब बैंक अपने रिकॉर्ड में, जिसको पासबुक बोलता है, वो अपने रिकॉर्ड में उसको क्या करता है, क्रेडिट। और जो भी चीजें हम अपने बुक्स में क्रेडिट करते हैं वो पासबुक में क्या हो जाता है, डेबिट। एवरीथिंग विल रिमेन सेम। जब बैंक में पैसे आते हैं, रिसीट होता है बैंक में आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं रिसीट इंक्रीज। और जब भी आप पैसे विड्रॉ करते हो बैंक से तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ कुछ रीजंस लिखे हुए हैं कि रीजंस क्या क्या होते हैं डिफरेंसेस के। ट्रांजैक्शन अपीयरिंग ओनली कैश बुक, हमारे बुक्स में दिख रहा है लेकिन बैंक में नहीं दिख रहा। कुछ कुछ बैंक में दिख रहा है, हमारे बुक में नहीं दिख रहा है। ऐसे कुछ रीजंस हैं, ठीक है। जैसे उसमें से एक रीजन है, हमारे बुक में दिख रहा है हमने चेक इशू किया है, बट अभी तक उसको इन कैश किया ही नहीं सामने वाले पार्टी ने। हमने कैश चेक डिपॉजिट कर दिया है लेकिन अभी तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो ये कैश बुक में तो दिखेगा लेकिन पासबुक में दिखने वाले नहीं है। इसी तरह बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो पासबुक में दिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ट्रांसफर फ्रॉम एफडी, एफडी से कुछ पैसे विड्रॉ होके आ गए हैं, कैश आपने कुछ डिपॉजिट किया किसी ने, थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली, हमको पता ही नहीं है, तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो जाएंगे ये सब लेकिन हमको पता नहीं चलने वाले। ओके। और कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं हमारे क्लर्क, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग कास्टिंग, इसके कारण भी एरर दिख सकते हैं, डिफरेंसेस दिख सकते हैं। मिस्टेक्स बाय बैंक क्लर्क, एक हमारा क्लर्क करता है और एक बैंक का क्लर्क करता है। बैंक का क्लर्क रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग साइड, कुछ ऐसा भी वो कर सकता है। आपने डिपॉजिट किया उसमें विड्रॉवल रिकॉर्ड कर दिया। ओके, हो सकता है, होता नहीं जनरली। हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो मैंने मेथड से सिखाया है वो वहां यहाँ पास आता है। सॉरी। एक हमें
ये याद रखना है, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये ध्यान रखना है। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये राइट है मेरा। हम्म, ध्यान रखिएगा। आपके स्क्रीन में भी लिखता हूं इसी तरह, RHS, ये मेरा RHS है और ये आपको LHS बराबर दिख रहा होगा। ओके, ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। सो इफ नॉर्मल बैलेंस इज गिवन, नॉर्मल बैलेंस मतलब कब, कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस को बोला जाता है नॉर्मल। आपको नहीं ध्यान आ रहा है, ये देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इन्हीं को तो हमने नॉर्मल लिखा है। ओके, जब नॉर्मल बैलेंस दिया हो, सो जो दिया है वो मूव करेगा आफ्टर रीडिंग द ट्रांजेक्शन। जो भी सिचुएशन हो उसके बाद जब मूव करेगा तो जिसका बैलेंस दिया रहता है वो मूव करता है। जैसे हम जब दो रिकॉर्ड हैं, जैसे मैंने मिल्क स्टेटमेंट बोला, तो मिल्क स्टेटमेंट में भी दो पार्टी रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, एक मिल्क मैन कर रहा है और एक आपकी मदद कर रही है, राइट, मॉम कर रही है आपकी। तो या तो मॉम बोलेगी चलो तुम अपना रिकॉर्ड दो मैं चेक करती हूं, तो कैश बुक मतलब आपकी मॉम अप, अपनी बुक से सब कुछ मैच करना स्टार्ट करेगी, अपन बोलेंगे उसको कैश बुक से मैच किया जा रहा है, तो हम कैश बुक से चालू करेंगे तो पहुंचेंगे कहां, पासबुक में, कि मिल्कमैन के ये रिकॉर्ड में और हमने जो रिकॉर्ड किया इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। मिल्कमैन बोलेगा मेम साहब आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं चेक करके खुद ही अच्छे से आपका कैलकुलेशन करके दे देता हूं, क्यों डिफरेंसेस है। तो पासबुक मतलब बैंक ने खुद ले लिया या मिल्कमैन ने ले लिया और चेक करके आपको दे रहा है। हमने बैंक पासबुक का बैलेंस को हमने बेस रखा है फॉर कंसिडरिंग द डिफरेंस, कि आखिर डिफरेंस क्यों हो रहा है। तो आइदर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं यहां से चालू करते, नहीं वहां से चालू करते, तो कभी मैच नहीं करेगा। एक को जब हम बेस बनाएंगे तभी जाके तो हम बाद में देख पाएंगे कि हमारे रिकॉर्ड से 84 लीटर हो रहा है और मिल्कमैन के हिसाब से 86 लीटर हो रहा था, तो हम 84 लिखेंगे और उसके नीचे लिखना चालू करेंगे कि क्यों क्यों डिफरेंसेस है, प्लस माइनस, और फिर आखिरी में आएगा 86 की ये रीजन थे क्यों हमारा 86 आ रहा है। ओके, हम यहाँ कुछ रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पैसे लेन देन नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फाइंडिंग द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। अब आता है कि कैश बुक का जो बैलेंसेस गिवन है, तो जब कैश बुक का क्वेश्चन में फर्स्ट बैलेंस गिवन रहेगा तो कैश बुक विल मूव और बोलेगा कि हाँ मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं चेंजेस करके कहां तक पहुंच जाऊंगा, पासबुक में। यदि पासबुक के बैलेंस से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया और पासबुक का बैलेंस गिवन है, कौन सा, नॉर्मल बैलेंस, तो पासबुक विल मूव, पासबुक मूव करेगा सब जगह और पहुंचेगा कैश बुक के पास और आइडेंटिफाई करेगा कि क्यों क्यों क्या क्या रीजन है डिफरेंसेस के लिए। हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने चिंटू एंड पिंटू को बनाना है। ये चिंटू पिंटू आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। चिंटू का हिसाब क्या है, आपके कैश बुक से और पिंटू का पासबुक से है। ये मजाक करने के लिए है, आप ऐसे मत लिख के आ जाना कहीं एग्जाम में। हाँ, चिंटू पिंटू। तो कैश बुक का आपको भी एक पता है कि यहाँ डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है, और पासबुक डेबिट साइड से डिक्रीज होता है और क्रेडिट साइड से इंक्रीज होता है। अभी हमने ऊपर भी देखा। अब मैं पहले पूरा कंसेप्ट आपको बता दूं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन के ऊपर उतरेंगे ताकि आपको सब क्लियर है। हमने बात किया था अभी सिर्फ नॉर्मल बैलेंस के केस में, इन केस कैश बुक या पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो, मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने जो बताया था, जनरली कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक मूव करेगा, लेकिन इस बार कैश बुक बोल रहा है इस बार मैं ओवरड्राफ्ट हूं, ओवरबर्डन हूं बच्चा, पासबुक प्लीज तुम मूव करो, इसलिए कैश बुक नहीं मूव करेगा, कौन मूव करेगा, पासबुक मूव करेगा। जबकि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इज दिस क्लियर? चलो, इसी तरह पासबुक ओडी का बैलेंस दिया होगा तो कौन मूव करेगा, पासबुक ओडी गिवन है तो कैश बुक विल मूव। यहां बस अपोजिट कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप देखोगे कि बैलेंस जो दिया हुआ है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि नॉर्मल बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। एक और लास्ट सेकंड कंसेप्ट है, कैश बुक से जब हम चालू करेंगे तो डेफिनेटली हम मैच करते करते कहां पहुंचेंगे, पासबुक में, और यदि पासबुक से चालू करेंगे तो मैच करते करते कहां पहुंचेंगे, कैश बुक में। तो रूल बोलता है
कैश बुक से चालू कर रहे हो और लास्ट में प्लस माइनस करके पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो आप पासबुक में बराबर पहुंच गए। कैश बुक से प्लस माइनस करके कैश बुक में नहीं पहुंच जाओगे, पहुंचोगे पासबुक में ही, लेकिन निगेटिव बैलेंस आ गया तो पासबुक ओडी बोला जाता है। वही केस बात करें हम, पासबुक के पासबुक से चालू करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, पॉजिटिव बैलेंस आया तो पहुंचेंगे कैश बुक में। लेकिन जब प्लस माइनस करके, इसके सब लॉजिक है, प्लीज मेरे को माफ करना, मैं इस लेक्चर में ये सब चीजें और ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाला। ये टाइम लगा या कुछ ऐसा हुआ तो मैं आगे चल के वो भी एक्सप्लेन इसी सेशन में कर दूंगा। नेक्स्ट आता है कि पासबुक से प्लस माइनस करते गए और आखिरी में यदि निगेटिव बैलेंस आया तो हम उसको बोलते हैं क्या, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक ओडी से चालू करोगे, कैश बुक ओडी से चालू करोगे तो भी आप पहुंचने कहां वाले हो, पासबुक ओडी में। यदि पॉजिटिव बैलेंस आया और निगेटिव बैलेंस आ जाएगा तो आप कहां पहुंचने वाले हो, पासबुक में। नेक्स्ट आता है पासबुक ओडी से चालू करोगे तो बताओ, आप बता दो कहां पहुंचने वाले हो, पहुंचोगे तो कैश बुक में, लेकिन पॉजिटिव बैलेंस आया तो कैश बुक ओडी ही रहेगा। ओडी से चालू करोगे तो ओडी में पहुंचोगे, लेकिन निगेटिव हो गया तो कैश बुक बन जाएगा, ओडी से वो क्या बन जाएगा, कैश बुक बन जाएगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट आता है पूरे टॉपिक में। एक क्वेश्चन आता है जनरली अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट करके, और एक और कंसेप्ट होता है चेक ऑब्लिक बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। जब जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो इस सेशन में मैं आपको एक बार फास्ट से रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले बता दूं कहां रिकॉर्ड होता है जब जब बिल रिसीवेबल या चेक डिसऑनर्ड होता है, पासबुक के डेबिट साइड में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के खूनों में बस गया है कि जब भी कुछ भी डिसऑनर्ड हो जाए तो वहां पास कहां रिकॉर्ड होता है, बैंक कहां रिकॉर्ड करता है उसको, अपने पासबुक के डेबिट साइड में। उसका लॉजिक है, मैं यहाँ पास से बोल देता हूँ जल्दी से चिंटू पिंटू बना के ही। ये चिंटू हो गया, ये आपका पिंटू हो गया, ये कैश बुक, ये पासबुक। ये प्लस होता है माइनस, ये माइनस, ये प्लस। जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, हमारे पास चेक आया, हमारा बैंक का बैलेंस अभी इंक्रीज होगा इसलिए हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। तुरंत जैसे ही चेक मिलता है तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड कर देता है, यहाँ पास रिकॉर्ड कर देता है। आप लेकिन ये फंड को रियल लाइफ में भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बट आपका बैलेंस इंक्रीज दिखने लगता है। और जैसे ही समझ, और यदि ये चेक क्लियरिंग हाउस में जाता है और वहां से क्लियर होके आ जाता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बैलेंस विड्रॉ करने के लिए भी अवेलेबल हो जाता है। बैलेंस तो पहले ही बढ़ चुका था। अब लेकिन ये चेक वहां क्लियरिंग हाउस से बोला गया कि इसके चेक का नाम गलत है, या कि उसका अमाउंट गलत है, या कि ओवर राइटिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सिग्नेचर रॉन्ग है, तो इमीडिएटली बैंक क्या करता है, कहां रिकॉर्ड कर देता है, देखो मेरे हाईलाइट को, जो उसने गलती से आपको पैसे दे दिए थे वो क्या करता है, रिवर्स। तो जब भी कुछ भी बिल रिसीवेबल या कि चेक डिसऑनर्ड होता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक के डेबिट साइड में। चलो लास्ट आता है अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट करके। क्वेश्चन में जितना भी चाहे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन अपने आप को संभालना है आपको। अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट से कभी भी डरने का नहीं है। ओके, तो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का कंसेप्ट क्या है वो समझिए आप। अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का मेन है हिसाब कि जो सेम साइड इफेक्ट होते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, या कि आप ना ऐसे बोल सकते हैं इसको, कोई और पेन लेता हूं। सेम साइड इफेक्ट, और हम चालू करते हैं यहां से फर्स्ट और फिर इसको सेकंड लेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकंड लेते हैं। तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं। यही हमारे चिंटू पिंटू है, समझ लेते हैं, ये हमारे बने हुए हैं। तो जब भी क्वेश्चन बोलता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है, अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है, अंडरकास्ट है। तो जब भी अंडरकास्ट होता है तो एक चीज है, उसके सेम साइड के इफेक्ट में जाता है। मतलब सेम साइड इफेक्ट मतलब हम उसको और लिख देंगे। आपने कम लिखा है कैश बुक के डेबिट साइड तो और लिख लो भाई। नेक्स्ट, कैश बुक का क्रेडिट साइड क्या है, अंडरकास्ट है। कैश बुक का क्रेडिट साइड क्या है, अंडरकास्ट है। आपने क्या किया है, क्रेडिट साइड कैश बुक में कम लिखा है। ये अपन ने बीआरएस रेक्टिफिकेशन का हो गया। ठीक है, फिर से एक बार,
अंडर कास्ट है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। सो इसको क्या बोलेंगे, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यही चीज बोला हमने, कैश बुक के क्रेडिट साइड में हमने अंडर कास्ट लिखा है। जब हम अंडर कास्ट करते हैं, हम एक्सपेंसेस, मैंने बोला है थिंक फ्रॉम एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये आपका, हमने बताया था ये आपके एक्सपेंस है और या कि एक्सपेंडिचर है, और यहां से आपका रिसीट आता है। जब आपने एक्सपेंस कम लिखोगे, आप अपने यहाँ अपनी बुक्स में एक्सपेंस कम लिखोगे, तो आपका बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तो ये यहाँ पास है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, यदि अंडर कास्ट है तो क्या दिखेगा, आपका बैलेंस इंक्रीज लिखा है, मतलब ये क्या है, ज्यादा दिखने वाला है। इसी तरह सेकंड देखते हैं, पासबुक का डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब आपका एक्सपेंस वाला पार्ट होता है। ये एक्सपेंस है और ये कौन सा एक टाइप का समझ लो, रिसीट है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचने की बोल रहा हूँ, ये कोई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। जब आपने पासबुक का डेबिट बैलेंस एक्सपेंस आप ज्यादा लिखो, क्या करोगे, अंडर कास्ट मतलब कम लिखोगे। तो बताओ, अभी हमने सुना कि एक्सपेंस कम लिखने से हमारा बैलेंस क्या दिखेगा, बैंक बैलेंस ज्यादा दिखने वाला है। ओके, इसलिए मैंने इसका एरो क्या लिखा है, इंक्रीज। अंडर कास्ट में पासबुक का जब क्रेडिट बैलेंस जो रहता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बच्चों बोलो, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब आपने आपकी इनकम या रिसीट कम लिखी है। अरे जब आपने पैसे कम आए हैं लिखेंगे, लिखोगे तो बैलेंस क्या दिखेगा, कम ही दिखने वाला है। इसीलिए मैंने क्या किया है, ये बैलेंस कम है, एरो डिनोट्स द बैलेंस। राइट। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यदि हमारा कम हो रहा है तो पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो वो कैश बुक में नहीं चला जाएगा, इनफैक्ट हाँ थोड़ा संभाल के रखना। ओवरकास्ट के केस में आते हैं, सबसे पहले कैश बुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, आपने अपना पैसा जो है ज्यादा लिखा है, तो बैलेंस क्या दिखेगा, बोलो जल्दी से, ज्यादा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा। यदि आपने कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरकास्ट है, मतलब आपने अपने एक्सपेंसेस को, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा होता है, ये तो पता है ना। तो ज्यादा एक्सपेंस लिखोगे तो आपका बैलेंस क्या दिखने वाला है, कम आ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा एक्सपेंसेस लिखे तो बैलेंस क्या दिखेगा, कम दिखेगा। आ जाओ नेक्स्ट में, ओवरकास्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस किस चीज के लिए होता है, एक्सपेंस। तो आपने एक्सपेंस ज्यादा लिखा तो बैलेंस क्या आएगा, एक्सपेंस ज्यादा लिखोगे तो बैलेंस कम आएगा, एक्सपेंस ज्यादा लिखोगे तो बैलेंस क्या आएगा, कम आने वाला है। एंड ये क्या बता रहा हूं, बस इतना सुनते जाओ, अपने आप क्वेश्चन में समझ में आएगा। जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कुछ नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस सुनते जाना है। दोबारा एक बार और स्टार्टिंग से अपन एक छोटा सा रिवीजन देख लेंगे। ओवरकास्ट में पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पहले सोचो, पासबुक का मतलब चिंटू के बाद पिंटू, पिंटू का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये आपका रिसीट है। रिसीट आपने अपने बैलेंसेस का, बैंक के बैलेंसेस ज्यादा लिख लिए हैं, बैंक में बैलेंसेस ज्यादा लिख लोगे, आपकी रिसीट ज्यादा हुई है तो क्या दिखेगा, बैलेंस ज्यादा दिखेगा। आपने ज्यादा बैलेंस लिखोगे तो ज्यादा ही दिखेगा ना, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है। आप एक्सपेंस एंड रिसीट पॉइंट ऑफ से देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी खास ज्यादा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अब हम चलते हैं कहाँ, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में, कि कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या ये सारे फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है सब काम कर रहे हैं ठीक से कि नहीं। ओके, सो हम कुछ, और मैं जितने भी कोशिश करूंगा, जितने भी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन्स हैं वो सबको मैं इस सेशन में कंप्लीट कर लूंगा। तभी मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ते वक्त मैंने बोला था कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किन चीजों का, इन्हीं सब चीजों का। सो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आ जाओ फास्ट से। तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरे को दिख रहा है।
ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अपन इसी में कोशिश करेंगे, इसी में अपन इसको वर्कआउट करते हैं सो दैट आपका थोड़ा जल्दी से हो भी जाएगा। ऑन अगस्त फर्स्ट, बट आंसर ज्यादा देख के अपन को वो नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करते जाइए तो हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ऑन 31 अगस्त 2018 बैंक पासबुक, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसकी फर्स्ट लाइन को क्रैक करना। यदि आपने प्रॉपर से क्रैक कर लिया तो आगे के सब में कोई दम नहीं रहता है। तो बैंक रिकंसिलेशन में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं किस डेट को? 31 अगस्त को। तो जब भी हम 31 अगस्त बोल रहा है तो हम 1 अगस्त से जिस डेट से चालू कर रहे हो जिस डेट तक कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ओपनिंग बैलेंसेस नहीं लेते, हम कब का बैलेंस लेते हैं? हम कब का बैलेंस लेंगे? जब यहाँ पास बोला है 31 अक्टूबर को हम बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो हमको क्लोजिंग बैलेंस मैच करना है। तो हम 31 अक्टूबर का बैलेंस नहीं लेंगे कंपेयर करने के लिए, हम कब का बैलेंस लेंगे? 31 अक्टूबर का बैलेंस लेंगे कैश बुक का, और 31 अक्टूबर का बैलेंस लेंगे कब का? पासबुक का। ओके, ये देखो, जब हमारे कैश बुक में क्रेडिट डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है क्या? इधर का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए ये बैलेंस किस साइड लिखा है? डेबिट साइड, लेकिन इसको बोलते क्या है लास्ट में? सिर्फ आपको कब, मैंने बहुत बार अपने सेशन में रिपीट करता हूँ, ये जब बैलेंस कैरिड डाउन होते हैं तभी बस रिवर्स आपको दिखता है, और लाइफ में कभी भी कोई भी बैलेंसेस रिवर्स नहीं दिखते। नहीं तो बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। यदि वो डेबिट बैलेंस बोला है कि पासबुक का वो डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड ही आएगा, और क्रेडिट बैलेंस बोला है तो क्रेडिट साइड ही आएगा वो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ कब होता है? क्लोजिंग बैलेंसेस के केस में रिवर्स जाता है, हम अपोजिट साइड बैलेंसेस को लिखते हैं, इसके अलावा कहीं भी उसका इंपैक्ट नहीं होता है। चलो, सो हमने 31 अगस्त मतलब ये क्लोजिंग डेट को कुछ बैलेंस है। बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,000। मतलब किसका बैलेंस है? बैंक का पासबुक बोला है, बैंक का पासबुक, रवि का बैंक का पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो आपको भी पता है कैश बुक पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यही रहेगा। तो कौन मूव करेगा? हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन के लिख लेते हैं। जैसे ही हमको पता चला पासबुक का नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ कौन मूव करेगा? कैश बुक, सॉरी, पासबुक विल मूव, ये लिख लेने का है आपको। बट बट कैश बुक showed a different balance on comparison the two books, following differences were noticed। बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आए। सबसे पहला डिफरेंस है चेक पेड। चेक पेड का मतलब क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त टू अमाउंटेड टू रुपीज 24,500। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? चेक जब पेड बोला है तो चेक पेड मतलब होता है हम चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। तो चेक बैंक में डिपॉजिट करने के पहले आपको क्या आया होगा? चेक आया होगा। तो जब चेक आता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको? कैश बुक के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, बट वो बोल रहा है कि नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त। 31 अगस्त क्या है? ये हमारा डेट है, कट ऑफ डेट है जिस दिन हम बीआरएस कर रहे हैं। तो ये जब हम बीआरएस कर रहे हैं इस डाइट में, इस टाइम में जब हम बीआरएस कर रहे हैं तो यहाँ पास क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि ये पासबुक के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। डन। सो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो कहां रिफ्लेक्ट हो गया? कैश बुक के डेबिट साइड में। तो मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारा कैश, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। मैं यहाँ पास भी लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा रिवर्स आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, स्क्रीन के अकॉर्डिंगली ये मेरा राइट हैंड है। सो इस क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है? पासबुक का बैलेंस दिया है, तो पासबुक विल मूव, और ये कब मूव होती है ये डिफरेंट है, देखने जाना। अभी यहां पास कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया बता दो? इंक्रीज हो गया। कैसे? आपने कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा है तो कैश बुक के जब डेबिट साइड में लिखोगे तो बैलेंस कैश बुक का इंक्रीज। सर आपने बोला हमारा कैश बुक मूव नहीं करेगा, ये मैं कैश बुक मूव नहीं कर रहा हूं, ये सिचुएशन है। ओके, जब दिस इज द सिचुएशन, मैच होता तो हम बीआरएस ही नहीं करते। सिचुएशन क्या है? कुछ ऐसा है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है।
अब हम बात करेंगे कि बीआरएस करना है। अब कैसे बीआरएस करें, तो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कौन मूव करेगा, सिर्फ पासबुक। हाँ, तो अभी मैच करना है तो क्या करें, कैश बुक को बोले नीचे आ जाओ, आएगा क्या कैश बुक, नहीं, हमने ऊपर क्या लिखा है, पासबुक विल मूव। हम पासबुक को बोलेंगे ए मस्ती चढ़ी ना तेरे को मैच करना था ना, चल तू आ जा, ऊपर आ जा। तो ये ऊपर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, और ये जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टैलीड हो जाएगा। समझ में आया क्या, तो हम इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। इज इट क्लियर। तो जब मैंने, ऐसा नहीं है, जब मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला कि कैश बुक के डेबिट साइड में इंक्रीज हो गया है बैलेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कैश बुक मूव किया, दिस इज द सिचुएशन। ओके, जब सॉल्व इसको करेंगे तब उस वक्त कैश बुक मूव नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में कौन मूव करने वाला है, पासबुक मूव करेगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है, इसलिए पासबुक मूव कर रहा है। होप यू ऑल रिमेंबर कि जब कैश बुक एंड पासबुक दिया रहता है, जिसका भी बैलेंस गिवन रहेगा वो मूव करता है, कि यहाँ पास गिवन किसका है, पासबुक का, तो पासबुक मूव करेगा और कैश बुक में जाएगा, और इसका आंसर कहां आएगा, कैश बुक तक पहुंचेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी। एक कस्टमर था, उसने बैंक में हमारे एनईएफटी कर दिया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, और हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। सो क्या हो गया, बताओ कहां रिकॉर्ड होगा, जब किसी कस्टमर ने बैंक में जाके डिपॉजिट किया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बताओ, ये पहले ट्रांजैक्शन के बाद ये सिचुएशन था। ओके, अभी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, पासबुक भूल गए क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड ये इंक्रीज हो गया, दिस इज द सिचुएशन। अभी हम इसको टैली कैसे करें, कैश बुक तो ऊपर जाएगा नहीं, बोलता है कैश बुक, पासबुक तेरे को मस्ती चढ़ी है, तू आजा नीचे, अभी मैच हो जाएगा। तो कौन मूव करेगा यहाँ पर, पासबुक, हर ट्रांजेक्शन के इंपैक्ट के बाद कौन मूव करने वाला है, पासबुक। तो पासबुक को हमने डिक्रीज किया, ये सिचुएशन था, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया था, कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या है, ये मेरा बैंक है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अभी क्या करेंगे उसको मैच करने के लिए, ये क्या करें, पासबुक नीचे आएगा, तो इसका मतलब लेस करते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको लेस किया है। अब जब भी हमको ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में लिखना है, कैसे लिखना है, ये देखिए कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं। मैं यहाँ पास आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से कुछ बैंक रिकंसिलेशन दिखता है। यहाँ पास हमारे क्वेश्चन में बैंक रिकंसिलेशन एज ऑन 31 अगस्त का समथिंग था, 31 अगस्त लिख देंगे। बैलेंस एज पर पासबुक था हमारे क्वेश्चन में, तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। तो जैसे ही हम जो जो आइटम ऐड के हैं और लेस के हैं, तो हमको पहले ही पता चल जा रहा है, क्योंकि हम प्लस माइनस क्वेश्चन में पहले ही कर ले रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कितनी लाइंस हमको लगने वाली है। अकॉर्डिंगली लाइन ड्रॉप करके हम क्या करते हैं, ऐड का एरिया और लेस का एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरली आई विल सजेस्ट कि एग्जाम हॉल में हमेशा आप क्या करो, फुल पेज में बीआरएस बनाओ, उससे क्या बेनिफिट होगा, और 50-50 में कोशिश करो डिस्ट्रीब्यूट करने, 50-50 नहीं, एज पर द प्लस माइनस वो पूरे पेज में स्प्रेड करो, और हर ट्रांजेक्शन के बाद लाइन छोड़ो। इन केस कुछ मिस्टेक आपको लेटर स्टेज में पता चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यदि लाइन आपकी ब्लैंक है तो इसको कट करके यहाँ पर सेकंड पॉइंट फिर से लिख सकते हो, यदि आपकी लाइन ब्लैंक है, इन केस इफ रिक्वायर्ड। ओके, और एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा आपसे बोर्ड। ओके, ये ध्यान रखना, आपका कॉलेज नहीं लेने वाला एक्स्ट्रा पैसा, तो इस टाइप से स्प्रेड करके लिखो। सेकंड थिंग, अब इसके अंदर का कंटेंट लिखने का तरीका, तो कैसे लिखेंगे, जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो हम कैसे लिखेंगे, हमने देखा था कि जब हम ये ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं कि उसका इंपैक्ट कहाँ आया है, जैसे कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट, ये कैसे पता चला, देखो ये सेकंड ट्रांजैक्शन आपने रिसेंटली किया कि डायरेक्ट किसी कस्टमर ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक के क्रेडिट साइड, तो हमने वही चीज तो यहाँ लिखी है, पासबुक क्रेडिट। सो हम लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर रिकॉर्डेड इन पासबुक क्रेडिट ओनली। तो यही चीज लिखना है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रिकॉर्डेड इन पासबुक क्रेडिट ओनली, पासबुक क्रेडिट ओनली, जो यहां पर पीछे हमने लिखा है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। गॉट माय पॉइंट। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, चेक पेड इनटू बैंक डेबिटेड इन कैश बुक ओनली, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट ओनली। तो लिखने का तरीका है, ये देखो मैंने सब किया हुआ है आपके लिए, तो इस टाइप से आपको रिफ्लेक्ट करना है। और हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा था, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। चलो
मैं अभी थर्ड ट्रांजेक्शन को स्किप कर रहा हूं, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ चेक और बिल रिसीवेबल कुछ भी लिखा हो ऑफ 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंट करना में इशू नहीं है, वाज डिसऑनर्ड ऑन 30th अगस्त, इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 3rd सितंबर, मतलब हमारा कट ऑफ डेट 31st अगस्त है, हमको उसके पहले पता ही नहीं चला कि ये हमारा बिल रिसीवेबल था या चेक था, वो डिसऑनर्ड हो गया। अब मैं यहाँ बिल रिसीवेबल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, जब भी बिल रिसीवेबल आए तब तक आप समझ लो चेक है वो। चेक बाउंस समझ में आता है ना, वैसे ही बिल रिसीवेबल एक पेज पेपर रहता है, वो बाउंस हो जाता है, वो पैसे देने की उसकी भी अश्योरिटी रहती है उसमें भी। सो जब जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी सेशन में आपको बता दिया कि जब जब चेक या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा तब तक वो कहां रिकॉर्ड होगा, आपके पासबुक के डेबिट साइड। तो मैंने वही लिख दिया, पासबुक डेबिट साइड। अब बताओ बताओ कौन मूव करने वाला है, पासबुक मूव करने वाला है। बट सिचुएशन क्या है ये ट्रांजैक्शन के बाद, आपके पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है डेबिट साइड रिकॉर्ड होने से कम। डेबिट साइड रिकॉर्ड करने से पासबुक की क्या होता है, बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। अभी मैच कैसे करें, दिस इज द सिचुएशन। अभी कौन मूव करेगा, कैश बुक को बोले क्या नीचे आए, नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग में लिखा था पासबुक विल मूव, पासबुक ये है आपका, पासबुक क्या होगा, ऊपर आएगा और ये मैच हो जाएगा। तो ये ऊपर जो आने की एक्टिविटी उसको बोल रहे हैं इंक्रीज ऐड, तो हमने इसको क्या किया है, ऐड। इज दिस क्लियर टू यू ऑल। तो ये इस टाइप से आप कोई भी ट्रांजेक्शन को देखेंगे। एक ओवरकास्ट वाला देखते हैं, ओवरकास्ट वाला, हमने ओवरकास्ट का भी ट्रांजेक्शन देखा। पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट, अभी आपने वो पूरे चार्ट में देखा था, अभी हम ये इंडिविजुअल देख रहे हैं, अभी प्रोसेस करना दिमाग में, ध्यान है ना, किस पॉइंट ऑफ से सोचना है, एक्सपेंस एंड रिसीट के पॉइंट ऑफ से सोचना है। पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट, आराम से आराम से, एक सेकेंड, पासबुक क्रेडिट साइड यही है, ये ओवरकास्ट है। तो ये आपका बताओ पहले क्या है, ये रिसीट है और ये क्या है, एक्सपेंस है। आपकी रिसीट क्या हो गई है, पासबुक 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 पासबुक, पासबुक का बैलेंस रिसीट मतलब क्या हो गई है, क्रेडिट साइड लिखने से ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट से क्या होगा, इंक्रीज हो गया है बैलेंस, ऐसा सिचुएशन है। अब इसको मैच कैसे करें, यही तो डिफरेंस है जिसको अब मैच करना है। तो अभी हम बोलेंगे पासबुक चलो आ जाओ नीचे, तो क्या करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो ये देखो हमने पासबुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट था, तो हमने क्या किया है, उसको लेस किया है। Is this clear to you all? Now come to next question. हम next question में धपाक से पहुंच गए हैं। चलो, क्योंकि मेरे को काफी कुछ चीजें यहाँ पास कवर करनी है। मैंने आपको ये सर्कल वाली चीजें वही थी जो मैंने आपको बोला था कि आप मार्क करके रखो, जो भी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन है उसके लिए। आ जाओ, फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन, जो भी लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2018 का हमको बीआरएस करने का है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओ माय गॉड, एज पर कैश बुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट सुनते ही सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक का ही होता है, तो हम ये पासबुक का बैलेंस होगा, नहीं, अपने आप को संभालने का है। जब बैंक ओवरड्राफ्ट बोला गया है तो ये ओडी तो है, लेकिन यहाँ चीख चीख के लिखा है ओडी किसका है, कैश बुक का है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका बैलेंस क्या होगा, कैश बुक ओवरड्राफ्ट है मतलब इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई बताएगा मेरे को ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओडी ऑफ पासबुक, ध्यान से सुनो, इन केस मैं यहां पास अलग से लिखता हूं, ओडी ऑफ पासबुक का बैलेंस क्या होगा, बताओ कोई, डेबिट होने वाला है। ध्यान आ रहा है, चिंटू पिंटू, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपका पासबुक है, ये आपका कैश बुक है। तो कैश बुक का हमने क्रेडिट बैलेंस ओडी होता है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, हमारा ओडी होगा, हमने स्टार्टिंग में एकदम देख लिया है। चलो, जब यहां पास कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, आपको सर पता चल चुका है कैश बुक का बैलेंस है, तो हमने तो सर सीखा है कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक विल मूव। बट हियर कैश बुक बोलता है ठीक है मेरा बैलेंस दिया, मेरे को मूव करना चाहिए, लेकिन प्लीज पासबुक इस बार मैं क्या हूं, ओवरबर्डन हूं, ओवरड्राफ्ट हूं, इसलिए कैश बुक बोल रहा है कैश बुक दिया है मेरे को मूव करना चाहिए, लेकिन मैं इस बार ओवरबर्डन हूं, ओवरड्राफ्ट हूं, मैं मूव नहीं कर पाऊंगा, पासबुक कैन यू प्लीज मूव फॉर मी। तो इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में कौन मूव करेगा, पासबुक मूव करेगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पास क्या, पासबुक विल मूव, इसी तरह लिख देना है आपको। क्या है ना, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते करते ना आप भूल ही जाते हो कि कैश बुक मूव करना था, पासबुक मूव करना था, ठीक है। तो आप इसी तरह लिखोगे तो आपको कुछ ज्यादा ना मेमोरी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करने का, अपने प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का। इज दिस क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। अ बैंक चार्जेस एसएमएस अलर्ट
370 were debited in passbook but not recorded in cash book. क्या हो गया चिंटू पिंटू के केस में, कोई बताएगा? पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया गया है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे बैंक ने आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। कहां से निकालता है बैंक पैसे? डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड से? डेबिट साइड से। डेबिट साइड में आपके क्या लिखा है, देखो माइनस लिखा है, वहां से पैसे पासबुक बैंक निकाल लेता है। अभी इस क्वेश्चन में कौन मूव करने वाला था? पासबुक मूव करने वाला था। ओके, दिस इज द सिचुएशन। ये बंद करके रखा है मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये ध्यान रखता है। ओके, व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर रीडिंग दिस ट्रांजैक्शन? पासबुक के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कोई बताएगा? डिक्रीज हो गया है, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, आपके बैंक अकाउंट में एसएमएस चार्जेस लगाए, तो आपका बैलेंस कम हो गया 370 से। अब इसको टैली कैसे करें? चलो कैश बुक नीचे और नहीं आएगा, तो इसको पासबुक को बोलेंगे प्लीज आ जाओ ऊपर। आ जाए ऊपर, तो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसलिए हमने यहाँ पास क्या लिखा है, ऐड। जिंदगी का फिर से वही, अ बिल ऑफ 12,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक अपीयर्स इन द कैश बुक एट फुल अमाउंट। अब ये आपको धोखा दे रहा है। देखो, सर ने बोला था जहां भी बिल चेक दिख जाए डिस्काउंटेड और डिसऑनर्ड में डिफरेंस होता है। डिस्काउंटेड मतलब आपने बिल जाके बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसे ही समझो। चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो हाउले टाइप का नहीं करने का। ये डिस्काउंटेड मतलब जाके आपने बैंक में एक सर्टिफिकेट टाइप का एक पेपर रहता है, बैंक में दिया, जैसे चेक देते हो और पैसे लेके आ जाते हो, तो इसी तरह इसने ये पेपर दिया और पैसे लेके आ गया। appears in the cash book at full amount। इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, बट बैंक हैज डिडक्टेड 200 एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब क्या होता है कि आपके बिहाफ में चेक क्लियरिंग वगैरह के समझ लो आज की डेट में चार्जेस लगते हो, तो वो चेक के चार्जेस लगे हैं। तो 12,000 का आपका चेक था, तो वो कितना देने वाले हैं आपको? 11,800 ही देने वाले हैं। आपने ये चार्जेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो समझ लो ये बैंक कभी भी कोई भी चार्जेस लगाता है तो कहां रिकॉर्ड करता है? पासबुक के डेबिट साइड में। सो हमने थोड़ी देर पहले ही पासबुक का डेबिट साइड लिखा था, यहां भी पासबुक का डेबिट है। पहले हमने पासबुक का डेबिट साइड हुआ था तो प्लस किया था, तो अभी भी पासबुक का डेबिट साइड है तो हम क्या करेंगे, उसको भी प्लस करेंगे। आपको ऊपर नीचे करना है, ये भी कर सकते हैं। आ जाओ फिर से एक बार। इस सिचुएशन में क्या हुआ है, पासबुक के साथ कुछ गलत हुआ है। पासबुक का 200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाया बैंक ने लगाया, तो बैलेंस क्या होगी, कम। अभी मैच कैसे करें? पासबुक को बोले ऊपर आ जाओ, तो वन इन द सेम। एक और देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2870 डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। सिर्फ जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो कहां रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक के डेबिट साइड में। तो फिर से पासबुक डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट आपने कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो किया नहीं, आपने पैसा बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, तो उसके ऊपर क्या लगाया ना, बैंक ने लगाया है, चार्ज किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है। इंटरेस्ट चार्ज करना मतलब क्या है, आपके पासबुक के बैलेंस क्या करेगा, कम करेगा। कितने से? 2870 से। कहां रिकॉर्ड करेगा? पासबुक के डेबिट साइड। पासबुक के डेबिट साइड, और जहां जहां पासबुक का डेबिट हो रहा है तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, प्लस। अच्छा, पासबुक का कहीं क्रेडिट बैलेंस आ जाए, क्रेडिट साइड कुछ रिकॉर्ड हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखते हैं कहीं है नहीं, इसलिए यहां पर कुछ हो नहीं सकता। यहां भी पासबुक का डेबिट है तो प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बातें? तो पासबुक का डेबिट हो या कैश बुक का डेबिट हो, प्लस ही होगा। पासबुक का क्रेडिट हो या कि कैश बुक का क्रेडिट हो तो माइनस होगा। देखो अलग अलग धीरे धीरे जब आप करोगे तो आपको आइडिया आता जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला लाइन बस मैं रीड करूंगा। कुछ ट्रांजैक्शन मैं सोच रहा हूं साथ में करवा दूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमने कुछ चीजें प्लस माइनस की थी, तो इस टाइप से कुछ देखो मेरा फॉर्मेट भी बनाया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, इसको आउटर कॉलम बोलेंगे जिसमें फाइनल अमाउंट टोटल अमाउंट लिखेंगे, इसको इनर कॉलम बोलेंगे। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जैसा हमारे स्टार्टिंग में लिखा था, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया आपका कितना, एज पर क्वेश्चन 48450। ओके, दिख रहा है? आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। डन। सो कुछ जितने आइटम यहाँ पास प्लस में लिखे थे वो सब हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और जहां जहां एक ही सिंगल माइनस था तो हमने उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, उसको आउटर कॉलम में लिखा। जब हमने प्लस किया तो उसका अपन ने सब टोटलिंग किया। फिर जब माइनस किया तो माइनस लिख के हमने फाइनल अमाउंट लिखा। सो देखिए 48 प्लस 30 79 आया, 79 माइनस 32 300
सो 48,450 प्लस 30 कितना हो गया टोटल? 79,000 हो गया। 79 में 32 अपन ने लेस कर दिया तो कितना आएगा? पॉजिटिव बैलेंस आएगा कितना? 46। जब हमने बैंक ओडी एज पर कैश बुक स्टार्ट किया तो हमें पता है, हमने अभी भी इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ के आए, जब बैंक ओडी एज पर कैश बुक चालू करोगे तो कैश बुक से चालू करोगे, पासबुक तो पहुंचोगे, लेकिन जब ओडी से चालू करोगे, पॉजिटिव से चालू किया, पॉजिटिव पे पहुंचोगे तो वो भी क्या बनेगा? ओडी ही बनने वाला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था तो आप पहुंचने भी पॉजिटिव आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ही आएगा। इन केस देखो मैंने यहाँ 79 माइनस 82 हो जाता तो निगेटिव कितना आता? 3000। तब ये कैश बुक से चालू किया तो हमारा कहाँ पहुंचेगा? ये पासबुक में पहुंचने वाला है। ओनली पासबुक बैलेंस रहेगा, जब निगेटिव बन जाएगा तब ओडी नहीं रहेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? 79 माइनस 82 हाउ मच? निगेटिव 3000। समझ में आ रहा है? तो बैलेंस एज पर पासबुक आने वाला है। डन मेरी देवियों सज्जनों? ओके चलेगा। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग ऑल्सो। सो एक लास्ट ट्रांजेक्शन देख लो, इसका सिचुएशन बता दो कि क्वेश्चन के बीच में पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 100। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन बता रहा हूं जो सर्कल्ड है। हाँ एनीवन? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कौन सा होता है यार? मेरे को तो पता ही नहीं है। कैश बुक का क्रेडिट साइड, कैश बुक का क्रेडिट साइड। अच्छा, कैश बुक का क्रेडिट साइड तो ये पेमेंट साइड है। अब वो बोल रहा है 100 से पेमेंट आपने, खर्चे एक्सपेंसेस पेमेंट आपने 100 से कम लिखा, अंडरकास्ट किया है। अरे पैसे आप कम लिखोगे तो बताओ क्या होने वाला है? कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? कम आएगा कैश बुक का। समझ में आ रहा है? दैट्स द राइट थिंग। आप सबको ये समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत अटेंटिव है स्टूडेंट। जब हमारा एक्सपेंस हम कम लिखेंगे तो एक्सपेंस कम लिखने से हमारा बैलेंस क्या होता है? ज्यादा आता है, इंक्रीज्ड बैलेंस आएगा। ओके तो कैश बुक का बैलेंस इस सिचुएशन में क्या रहने वाला है? यहाँ मैं लिखूं भी तो क्या लिखूंगा? कैश बुक का बैलेंस क्या रहने वाला है? इंक्रीज रहने वाला है। ओके सो अकॉर्डिंगली आप तो आगे इसके भी कर लोगे। सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। तो यहां पास लिखा है जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक, जब चीख चीख के लिख रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक है तो उसका डेबिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस है, कैश बुक विल मूव करेगा। यहां पास कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, स्ट्रेट दिया हुआ है। देखो यहां पास दिया हुआ है पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, नॉर्मल, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल से ट्रांजेक्शन है। हाँ यहाँ पास थोड़ा सा है, देखिए Following are the details provided by Prashant Enterprise prepare bank reconciliation statement overdraft as per cash book। overdraft as per cash book मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो इस केस में जब भी ओडी हो जाता है, कैश बुक या कैश बुक को मूव करना चाहिए, लेकिन इस बार ये ओवरबर्डन ओवरड्राफ्ट है तो कौन मूव करेगा? पासबुक विल मूव। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है? पासबुक विल मूव। इसके हमने फोर्थ ट्रांजेक्शन में मार्क किया, देखते हैं क्या होता है। बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग अकाउंट। पासबुक जो है देखिए, प्रशांत इंटरप्राइज है, प्रशांत इंटरप्राइज अपना सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करवाता। सेविंग अकाउंट किसका ओपन होगा? प्रशांत का। लेकिन प्रशांत इंटरप्राइज का बाय डिफॉल्ट क्या ओपन होगा? करंट अकाउंट होगा बिजनेस का। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मेरे को अपने से कनेक्ट कर पा रहे हैं? थैंक यू। सो प्रशांत का सेविंग अकाउंट होगा। प्रशांत एक जीता जागता इंसान है और प्रशांत एंटरप्राइज एक आर्टिफिशियल लॉ के थ्रू क्रिएट किया हुआ आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसका बिजनेस अकाउंट करंट अकाउंट पे होगा। ओके सो उसने अपने सेविंग, बैंक ट्रांसफर्ड मतलब करंट अकाउंट में ट्रांसफर्ड किया टू सेविंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बिजनेस ने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। किसने किसको ट्रांसफर कर दिया? कोई बताएगा मेरे को? बैंक ने, बैंक ने किसके बैंक ने? बिजनेस के बैंक ने, जिसका हम बीआरएस करते हैं, उसने पैसे भेज दिए। मतलब भेज दिए मतलब कहां रिकॉर्ड हो गया होगा? पासबुक के डेबिट साइड में। लेकिन आपने कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया ही नहीं। कहां रिकॉर्ड हुआ है? सिर्फ पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, यही समझो आप। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक।
तो यहाँ पर सिचुएशन क्या थी बताओ, कौन मूव करने वाला है, पासबुक विल मूव। अभी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, पैसे गए हैं पासबुक से, किसके यहाँ गए हैं, प्रशांत के सेविंग अकाउंट में चले गए, लेकिन बिजनेस से तो पैसे कम हो गए। लेकिन आपने बिजनेस का अकाउंट जो अपने बुक्स में बना रहे हो उसमें आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी हम मैच कैसे करें, इसको क्या बोलेंगे, आ जाओ ऊपर, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये एक अच्छा, काफी अच्छा ट्रांजेक्शन था। एक ये देखो ट्रांजैक्शन, ये थोड़े ना रेक्टिफिकेशन टाइप के ट्रांजैक्शन है, मैंने रेगुलर लेक्चर्स में काफी कुछ कवर करवाए हैं आपको। आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1500 इन आवर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर था, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट किया हमारे बैंक अकाउंट में, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो, जब कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो गया, पैसे आते हैं पासबुक के क्रेडिट साइड, तो वहां तो रिकॉर्ड हो गया। आपको कैशबुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए, रिवर्स। यहाँ क्रेडिट में है तो वहां डेबिट में होना चाहिए। आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, कैशबुक के कैश कॉलम में। हम यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन टॉपिक में करेंगे। अभी यहाँ हम देख रहे हैं पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है और कैशबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो गया है, हम यही देखेंगे। पासबुक मूव करने वाला है, पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होने से पासबुक का बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज। अभी मैच कैसे करें, पासबुक को बोलेंगे आ जाओ नीचे, तो इसको नीचे ला रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको लेस। क्या ये बात भी समझ में आई आपको? ओके, चलो दैट्स इट, इसके अंदर इतना ही था। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम में रहेंगे, आप डिफिकल्टी देखते जाइए, मेरे को कभी भी कहीं पास भी कैसे भी करके जहां पास आपको लिखने का मौका मिले लिख के मेरे को डाउट भेज सकते हो। एंड्रॉयड ऐप में भेज दो या कहीं पास भी भेज दो। सो हम आज के सेशन के लिए रखते हैं यहीं तक। ये भी ट्रांजेक्शन जो है बिल्कुल सेम ही रहते हैं। जो ये कैशबुक एंड पासबुक है उसको अपन मैच कंसेप्ट से करते हैं। जनरली एक कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये नॉर्मल सम ज़्यादा आते हैं। तो एक बार आप देखिएगा, थ्योरी इसकी ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये थ्योरी बताई हुई थी उसी को आपको रेफर करने का है और उसी में आपका काम हो जाएगा। होप यू ऑल रिमेंबर। ये देखिए, ठीक है, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, बिल डिसऑनर्ड, ये एक रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पास। डन, तो ध्यान रखिएगा मिल्क स्टेटमेंट। एंड दैट्स इट फॉर इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिवीजन। So see you all in the some next lecture and for next topic revision. That's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.